तुम बड़े मासूम हो। तुम्हारे घर में घुसपैठ हो रही है, तुम्हारा हक मारा जा रहा है, ये जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, राम जी हर मासूम के सहारे के लिए किसी ना किसी को भेजते हैं। साईं, ये पौधे क्या सच में हमारी बात सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। पौधे शायद जवाब न दें, लेकिन इनमें जीवन है। ये समझ सकते हैं कि इनके आसपास क्या हो रहा है, और अगर इनसे बातें करो तो ये और फूलते फलते हैं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, आप ये घास क्यों उखाड़ रहे हैं? क्योंकि ये जंगली है। ये खरपतवार है जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पौधे के आसपास रहे तो पौधे के हिस्से का पानी और पोषण खुद लेकर पौधे को सुखा देते हैं, उसका अस्तित्व ही मिटा देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह षड्रिपु इंसान का वजूद खत्म कर देते हैं। षड्रिपु? षड्रिपु कौन है साईं? समझाता हूं। मान लो ये तुम्हारा घर है। एक दिन कोई आकर तुम्हारे इस घर में आसरा मांगता है और तुम अपनी अच्छाई के कारण उसे आसरा दे देते हो। फिर वो किसी और को ले आता है तुम्हारे इस घर में। तुम कुछ भी करने में असमर्थ होते हो क्योंकि तुम उसके रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहते, रोड़ा डालना नहीं चाहते। फिर धीरे धीरे वो 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 6 लोग हो जाते हैं। वो तुम्हारे ही घर में तुमसे अधिक संख्या में रहने लगते हैं और एक दिन वो तुम्हारे पूरे घर पर अधिकार कर लेते हैं। मतलब घर तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं। ये तो गलत बात है साईं। है ना? षड्रिपु भी यही करते हैं, लेकिन वो कोई इंसान नहीं। षड्रिपु मतलब 6 शत्रु, यानी 6 दोष जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। ये दोष हैं काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ और मोह। और ये घर मतलब हमारा मन। इन 6 रिपुओं में से कोई एक रिपु सबसे पहले हमारे मन में दस्तक करता है, जिसे हम अपने मन में जगह दे देते हैं, और फिर उसका हाथ पकड़कर बाकी सब एक के बाद एक आने लगते हैं और हमारे मन पर कब्जा कर लेते हैं, और फिर हमारे विचारों पर भी अधिकार कर लेते हैं। फिर हम वही करते हैं जो ये हमसे करवाते हैं, जो हमारे हित में नहीं होता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इन षड्रिपुओं को बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे आप खरपतवार निकाल रहे हैं ना? बिल्कुल सही समझे चेतन। जिन्हें समझने की चाहत होती है वो तुरंत समझ जाते हैं, और जिन्हें ना समझने की चाहत होती है वो लाख समझाने पर भी नहीं समझते।